अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बिरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। खैरपुर के इलाके रानीपुर में घरेलू मुलाजमा बच्ची हलाकत केस में मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुलजिम पीर असदुल्ला शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है। मरकजी मुलजिम के अलावा SHO रानीपुर और डॉक्टर अब्दुल फताह को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए शाहिद लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद लाशारी, बताइएगा, फिजिकल रिमांड दे दिया गया है? जी, फातिमा बच्ची 10 साल फातिमा बच्ची का जिस्मानी जो है केस के हवाले से मरकजी मुलजमान जो है असदुल्ला को गिरफ्तार करके आज जुडिशल मजिस्ट्रेट रानीपुर में पेश कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया है, जिसके बाद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। जबकि डॉक्टर की जानिब से गलत रिपोर्ट पेश करने की वजह से डॉक्टर को और SHO को भी लॉकअप कर दिया गया है। SSP खैरपुर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इसके साथ जो इनकी वाइफ है हिना, उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे हमें छापे मारे जा रहे हैं। जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा और मजीद हम तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके पीछे किस किस के हाथ है और जो इसमें मुलविस है उनको जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा, कानून के कटर में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला और औरंगी नाला मुलदरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी ऑर्डर पढ़कर बताएं जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाक ने बहाली के लिए 36 अरब रुपए का मंसूबा भी बनाया था। 2021 में विफाक ने यूटर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया था। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हबीबुल्लाह जी। अभी बताइए। सुप्रीम कोर्ट कराची में नाला मुतासिरीन के हवाले से केस की समाअत इस वक्त जारी है। कमरा अदालत में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। अदालत ने वज़ीर आला सिंध से इफ्तिसार किया कि आपको मालूम है आपको अदालत में क्यों बुलाया है। 2 दिन से अदालत के बाहर जो है नाला मुतासिरीन के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आपने क्या किया उनके लिए? अदालत ने सवाल किया कि सबसे आखिरी ऑर्डर पहले पढ़ के बताएं और बताएं कि आपको जो है तौहीन अदालत का नोटिस क्यों दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें 36 अरब रुपए फंड्स का वफाकी हुकूमत की जानिब से देने का वो वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं किया गया। ताहम इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज हैं। नाला मुतासिरीन गुजर नाला और औरंगी नाला, इस 2 नाले इसमें शामिल हैं। जो मुतासिरीन है उनसे वादा किया गया था कि मुतासिरीन को 15,000 रुपये 2 साल तक वो अदा किए जाएंगे। साथ साथ 2 साल तक उनको जो है किराए देने के साथ नेमो बदल दिया जाएगा इस जगह का। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि ना हमें घर दिए गए ना हमें चेक दिए गए। तो अदालत ने मेयर कराची से सवाल किया कि आपने अब तक इस मामले पर क्या किया है। मेयर कराची का कहना है कि KMC की जानिब से जो मुतासिरीन हैं उनको 2 की जगह 6 चेक हमने दिए हैं, जिनकी तफसील जो है वो मौजूद है। ताहम जो अदालत का नेमो बदल देने वाला मामला था, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है तो इन्हें अदालत लगती है तो कोई बात नहीं, मुतासिरीन के हवाले से अमल दरामद किया है, जो काम करने थे कर लिए। अगर तौहीन अदालत लगानी है तो इस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये कहा है जरूर उसके लिए माजरत करेंगे हम कि रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकी गवर्नमेंट, लेकिन कंप्लाइंस हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत जो उस वक्त की थी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस हुई। अगर तौहीन अदालत लगनी चाहिए तो उस वफाकी हुकूमत को लगनी चाहिए जिन्होंने कमेंट किया था कि वो ये घर बनाएंगे। 36 अरब रुपए अप्रूव भी किए थे। और फिर निगरान वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी आज शाम 5 बजे होने का इम्कान है। सदर ममलिकत अरकान से हलफ लेंगे। ऐवान सदर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी, जबकि वज़ारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को मिलने का इम्कान है। सरफराज बुख्ती को वज़ारत दाखिला और दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। वज़ारत ख़जाना के लिए वक़ार मसूद के नाम पर गौर किया जा रहा है, जबकि अहमद इरफान असलम वज़ीर क़ानून और इंसाफ के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। चंगेज़ हुसैन खान और अमरीका में मकीम बिजनेसमैन सैयद लख्त हुसैन की भी वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान है। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT एंड टेलीकॉम तैनात किया जा सकता है।
शेड्यूल के मुताबिक हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे ईवान सदर में होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। आज की हल्फ बर्दारी में निगरान काबीना के कुछ अराकीन हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुमकिन नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खजाना वकार मसूद को निगरान वज़ीर खजाना लगाए जाने का इम्कान है, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुगटी मजबूत उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ के लिए अहमद इरफान असलम और वज़ीर खारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी के नामों पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा गौहर एजाज को निगरान वज़ीर तिजारत की जिम्मेदारियां, जबकि अनीक अहमद को निगरान वज़ारत मजहबी अमूर का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। उधर बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तैनाती डेडलॉक का शिकार। BNP और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का पार्लिमानी कमेटी पर एतराज़। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली को एतराज़ शुदा दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान क़ुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलक सिकंदर के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका था। आईनी तौर पर यह मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है। क़ुद्दूस बज़िंजो की जानिब से जमूर कचकज़ई, अब्दुल रहमान केतरान और अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो, जबकि अपोजिशन की जानिब से यूनुस ज़हरी, अब्दुल वाहिद सदीकी और हाजी मोहम्मद नवाज काकड़ के नाम दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मुतदा अपोजिशन की जानिब से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे और BNP के मीर नसीर शाहवानी पार्लिमानी कमेटी पर इतराज़ उठाते हुए स्पीकर बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली को खत लिख दिया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी दो धड़ों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। निगरान वज़ीर आला के लिए BNP के मीर हमल कलमती, जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मान बादिनी, जबकि हुकूमत की जानिब से इजाज संजरानी, आसिफ दुरानी, मीर नसीर बज़िंजो और शबीर मैंगल के नाम तजवीज़ किए गए हैं। अपोजिशन लीडर मलक सिकंदर और जाम कमाल ने भी मर्दान अली डोमकी की हमायत की, लेकिन क़ुद्दूस बज़िंजो मीर नसीर बज़िंजो को निगरान वज़ीर आला लाने के ख्वाहिशमंद है। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं, जिसका फायदा मुल्जिमान को मिलता है। क्राइम सीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होने से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश में बेहतरी के लिए इक़दाम नहीं किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, सिंध ने खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम किया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम को बेहतर किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद सिस्टम बेहतर करने में दीगर सूबों से पीछे हैं। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सिंध ने अलहदा से खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम किया। सिंध पुलिस का इक़दाम काबिल सताइश है। ये कहा गया है, ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक दरखास्तों पर आज समाअत हुई है और छुट्टियों तक ये समाअत अब मुलतवी कर दी गई। पुलिस छापों के दौरान शहरी की भैंसें और तलाई जेवरात ले जाने से मुतालिक समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि किस कानून के तहत पुलिस भैंसें और तलाई जेवरात साथ लेकर गई। आए रोज पुलिस की तरफ से शहरियों का सामान ले जाने की शिकायत आ रही हैं। क्या कानून पुलिस को ऐसा करने की इजाज़त देता है? क्या चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त दी जा सकती है? जस्टिस राहिल कामरान ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आला सिंध पर शदीद तनकीद। कहते हैं, जराइम पेशा अफराद नौजवानों को गोलियां मार रहे हैं। अगर वज़ीर आला सिंध से सवाल करो तो मजाक बनाते हैं कि होता तो लाहौर में भी है। वज़ीर आला साहब झूठ बोलते हैं, लाहौर में ऐसा नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये कराची के लिए जवाज नहीं बन सकता। को जो 2 जॉब कर रहा था, क्या उम्र है उसकी, 2 जॉब कर रहा था, एक्सीलेंट लड़का था, बेहतरीन खूबसूरत नौजवान, और उसको मोबाइल छीनते हुए, पैसे छीनते हुए स्ट्रेट दिल पर गोली मार दी। गोली मारने वाले को भी ये एहसास तक नहीं है, वो या तो वो इतना ताकतवर है और उसको इतनी यकीन दहानी है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो छूट जाऊंगा, इसलिए कि नेटवर्क काम कर रहा है। ऐसे नहीं कोई गोली मार देता। कानून की जरा सी भी अमलदारी हो तो लोग डरते हैं, और इस तरह से हमारे नौजवानों को स्ट्रीट क्रिमिनल मार रहे हैं। और वजीर आला से जब एक सवाल किया गया कि कराची में इतनी मोबाइल छीनते हैं, इतनी वारदातें होती हैं, तो हंसते हुए कह रहे हैं कि ये तो आप लोग मजाक बनाते हैं, होता तो लाहौर में भी बहुत कुछ है। और भाई, अगर लाहौर में होता भी है तो ये कैसे जवाब बन सकता है? सस्ती और सब्सिडाइज अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का राज है। आवाम को रिलीफ देने के नाम पर कायम स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी जैसी बुनियादी अशिया दस्तयाब ही नहीं है। गुजरावाला में चीज़ों के रेट्स बढ़ने की लिस्टें भी आवेजा कर दी गई हैं। शहरी यूटिलिटी स्टोर से अशिया ना मिलने और कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई दे रही।
रिलीफ के बजाय तकलीफ, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया गायब, दाम भी मार्केट से कम नहीं। महंगाई के मारे लोग जाएं तो कहां जाएं। आवाम की सहूलत के लिए मुल्क में कायम यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए हैं। लाहौर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आम इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब तक नहीं है। कहीं कोई शय मौजूद है तो उसका भाव आम मार्केट के बराबर है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का आखिर क्या फायदा है। चीनी नहीं मिल रही, आटे पे सब्सिडी खत्म हो गई है, दालें नहीं मिल रही सिवा साबुन से अलावा। तो बाहर से भी इतने का मिल रहा है और यूटिलिटी स्टोर में हमें सहूलत होनी चाहिए, लेकिन सहूलत नहीं, बाहर की निस्बत ये चीज़ मिल रही है तो हमें तो यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं। कीमतों में इजाफा होने के बाद गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा सिरे से गायब ही हो गया है। महंगाई के मारे अवाम खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अवाम जो बहुत मुश्किल में है इस वक्त। अवाम अपनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रही है और किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है यूटिलिटी स्टोर से। महंगाई ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई बंदे का यानी कि हिसाब किताब ही नहीं है। गरीब बंदा तो मर ही गया। महंगाई थोड़ा कम होने चाहिए, महंगाई बहुत हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। कि तो ये मुश्किल है, सबसे पहले तो उसे खाने पीने की अशिया फराहम नहीं की जा रही। अगर किसी के पास है सबका रेट अपना खुद का है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मजीद महंगी हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड अशिया न मिलने पर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है।